डियर स्टूडेंट्स, मैं एम.आर. प्रजापति अपने चैनल एम.आर. ऑनलाइन इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमने आपको अपना इंट्रोडक्शन लाइव होकर के दिया है। इससे पहले हमने बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं और इन सभी वीडियोज़ में हमने पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं, जैसे आर्टिकल, नाउन, और आज हम आपको प्रोनाउंस की चौथी वीडियो को हम समझाएंगे। इस चौथी वीडियो में हमने टाइप 4 से संबंधित उन रूल्स का सिलेक्शन किया है जिन रूल्स पर आधारित पूर्व परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए हुए हैं। और देखते हैं इस एक्सरसाइज में इस रूल पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको किस प्रकार से करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, रूल टाइप 4 में सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। यहाँ पर रूल ए में दिया हुआ है, वी यूज पोसेसिव प्रोनाउन हिज फॉर ईच वन ऑफ देम एंड वन ऑफ प्लूरल नाउन्स। अर्थात जब भी सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग दिया हुआ होता है और इसके तुरंत बाद कोई प्लूरल नाउन आ जाता है या प्लूरल प्रोनाउन आ जाता है तो हम इनके लिए पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद रूल नंबर बी देखते हैं, वी यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर क्वेश्चन वर्ड इन इंटरोगेटिव सेंटेंस बट वी यूज सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब इन प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन क्लोज आफ्टर क्वेश्चन वर्ड एंड कंजक्शन। इसमें बताया गया है कि जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में क्लोज दी हुई होती है तो क्लोज में हम कंजक्शन के बाद में या फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल सी देखते हैं। सी में दिया हुआ है, व्हेन वी यूज वाट एज ए सब्जेक्ट वी यूज मेन वर्ब इन टू सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस जस्ट बिफोर वाट। यदि सेंटेंस में वाट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया गया है अर्थात एज ए सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो हम इसे सब्जेक्ट मानते हुए इसके तुरंत बाद मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं और ऐसा हम प्रेजेंट टेंस व पास्ट टेंस में ही करते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ईच वन ऑफ अस गो टू परचेज आइटम्स फॉर आउन यूज, नो एरर। इस सेंटेंस में यहाँ पर चौथे पार्ट में एरर है। यहाँ पर दिया हुआ है आउन, दिया हुआ है आउन यूज। यहाँ पर हम आउन से पहले यहाँ पर दिया हुआ अवर, और अवर का प्रयोग हम वी के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग किया गया है और वन ऑफ का रूल है कि वन ऑफ के बाद हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अवर के स्थान पर हम हिज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। इस क्वेश्चन में पहले पार्ट में वन ऑफ का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सी पार्ट में यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है, देयर बैग। देयर का प्रयोग हम दे के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पर वन ऑफ का प्रयोग किया गया है और वन ऑफ के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ देयर के स्थान पर हिज लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। 3 में दिया हुआ है, द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन कैन बी मेजर्ड with its potentiality and attitude at the same time we cannot ignore the importance of age, नो एरर। बैंक एग्जाम 1996 में आया है। इसका आधा पार्ट ऊपर आ रहा है, आधा पार्ट इसके नीचे दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें हम 3 में यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर है। दूसरे पार्ट में यहाँ पर
प्रयोग किया गया है दूसरे पार्ट में यहाँ पर बी पार्ट में अर्थात यहाँ इट्स का प्रयोग किया गया है। इट्स यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पर आपका वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ए मैन, तो यहाँ मैन के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मैन यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, इसलिए इट्स के स्थान पर इट्स हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में दिया हुआ है, इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी ईच वोटर हैज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कास्ट देयर वोट इन द इलेक्शन प्रोसेस। इस सेंटेंस में यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर सी पार्ट में देयर का प्रयोग किया गया है, और जब भी इसका प्रयोग हो जाता है तो इसके लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ देयर के स्थान पर हमें हिज लगाएंगे, तो इस तरह से एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू सोशल रिफॉर्म वाज देयर मूवमेंट एडिकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में वन ऑफ का प्रयोग किया गया है, और वन ऑफ के साथ हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ तीसरे पार्ट में देयर का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। देयर के स्थान पर हम हिज लगाएंगे और एरर को ठीक कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 6 को पढ़ते हैं। ईच ऑफ देम अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड पेट्स इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वेकेशन। इस सेंटेंस में ईच ऑफ का प्रयोग किया गया है, और ईच ऑफ के साथ हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बी पार्ट में देयर का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करेंगे, अर्थात देयर के स्थान पर हिज कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। वाई डिड पीपल गेट सो मच एनॉयड इवन एट लिटिल प्रोवोकेशन इज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस सेंटेंस में पहले पार्ट में क्वेश्चन वर्ड वाई दिया हुआ है, और यहाँ वाई का प्रयोग एज ए कंजक्शन के रूप में किया गया है, और जब हम वाई का अर्थात क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं तो इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहाँ डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज वाला सेंटेंस बन रहा है, इसलिए पहले पार्ट में यहाँ पर एरर हम ठीक कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 8 में देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8 में दिया हुआ है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू बी फर्म ऑन व्हाट हैव यू डिसाइडेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इस सेंटेंस में यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में यहाँ पर व्हाट हैव यू दिया हुआ है, और व्हाट का प्रयोग हम यहाँ पर कंजक्शन के रूप में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर व्हाट के बाद हम यू का प्रयोग करेंगे, अर्थात व्हाट के बाद हैव के स्थान पर यू आ जाएगा, और यू के बाद में हम व्हाट यू हैव इसको करेंगे और इस एरर को ठीक कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 9 देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 में दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटेंस नंबर 9 में पढ़ते हैं सबसे पहले, वाई वी डू नॉट मीट टू डिस्कस दिस मैटर इन डिटेल ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। इस सेंटेंस में यहाँ पर पहले ही पार्ट में यहाँ पर एरर है। पहले पार्ट में यहाँ पर जो सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हम क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ वाई के बाद में हम डू का प्रयोग करेंगे, अर्थात वाई डू वी नोट कर देंगे, और इस प्रकार से एरर हम यहाँ पर ठीक कर देंगे। उसके बाद इस सेंटेंस नंबर 10 में देखते हैं, वाट शुड वी डू इज ए मैटर ऑफ आवर ओन चॉइस एंड डिजायर। इस सेंटेंस में यहाँ पर पहले पार्ट में एरर है, क्योंकि यहाँ पर वाट का प्रयोग हम कंजक्शन के रूप में कर रहे हैं, और जब भी वाट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं तो वाट के तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वाट के बाद हम वी का प्रयोग करेंगे, अर्थात वाट वी शुड यहाँ पर
इसको हम कर देंगे और एरर को हम ठीक कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 11 देखते हैं। 11 को पढ़ते हैं। आई डो नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू मेक एम्प्लॉयज सो एजिटेटेड ऑन सच ट्रैवल इशूज़। इस सेंटेंस में यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर व्हाट के बाद में टू का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर व्हाट के बाद में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। व्हाट के तुरंत बाद हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर मैक का प्रयोग करते हैं। मैक में एस जोड़ेंगे और व्हाट के बाद जो है मैक्स कर देंगे, तो ये व्हाट मैक्स हो जाएगा। तो हमारे दूसरे पार्ट की एरर ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेंटेंस नंबर 12 देखते हैं। 12 को पढ़ते हैं पहले। व्हाट डज मैटर मोस्ट द बिहेवियर एंड नॉट द पोलाइट कन्वर्जेशन। इस सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर है। यहाँ पर व्हाट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया गया है और जब भी व्हाट का प्रयोग कंजक्शन के रूप में करते हैं तो यहाँ पर क्लोज बनती है और इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ व्हाट के बाद हम मैटर का प्रयोग करेंगे और डर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, डर को यहाँ से हटा देंगे और एरर को ठीक कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं। एवरी वुमन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट दे वुड बी हेल्दी। इस सेंटेंस में यहाँ पर तीसरे पार्ट में एरर है। तीसरे पार्ट में यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। जब भी सेंटेंस में एवरी का प्रयोग हो जाता है तो एवरी के लिए पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर दे के स्थान पर हम हिज कर देंगे। उसके बाद सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 14 में यहाँ पर व्हेनेवर को पढ़ते हैं। सेंटेंस 14 को। व्हेनेवर दे गो आउट फॉर शॉपिंग दे टेक हिज पैट डॉग विद देम। इस सेंटेंस के तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर हिज का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हम दे का प्रयोग कर रहे हैं और दे के लिए पोसेसिव प्रोनाउन देयर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हिज के स्थान पर देयर हो जाएगा और एरर को हम ठीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लास्ट 15 नंबर को पढ़ते हैं। नाइदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेड देयर प्रेयर बिफोर गोइंग टू बेड। इस सेंटेंस के यहाँ पर दूसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पर देयर का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, क्योंकि जब भी नाइदर का प्रयोग करते हैं तो नाइदर के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन हिज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ देयर के स्थान पर हिज हो जाएगा और यहाँ पर हम एरर ठीक कर देंगे। तो इस प्रकार से 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने आपको समझाया है और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक बार बार सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स।